हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि वाष्प के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब। मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसको देखिए, समझिए एक्चुअल में होता क्या है। इसे देखिए, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है? ये सॉल्वेंट है। ठीक है, और सॉल्वेंट भी कैसा? वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट कौन से होते हैं? ठीक, वोलेटाइल मीन्स वाष्पशील। देखिए, वो सब्सटेंस या वो लिक्विड्स जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्वेंट कैसा? वोलेटाइल। अगर हम इसको हीट करें तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखिए, इस सॉल्वेंट को, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट को अगर हम ऊपर से कवर्ट कर दें, ठीक है, अब क्या होगा कि जब इसको गर्म करें इसमें वेपर्स फॉर्म होंगी। क्या फॉर्म होंगी? वेपर्स फॉर्म होंगी। और जब वेपर्स फॉर्म होंगी तो होगा क्या कि कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो वेपर्स फॉर्म में जो आपका लिक्विड है, ठीक है, और जो लिक्विड फॉर्म में आपका जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट दो जगह, एक तो लिक्विड फॉर्म में और एक आपका वेपर्स फॉर्म में। तो इस सॉल्वेंट की वेपर्स और लिक्विड फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, एक साम्यावस्था आ जाती है। उस समय जो वेपर्स के द्वारा जो सॉल्वेंट की सतह पर या सरफेस पर जो प्रेशर लगता है, ठीक है, देखिए इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है, जो आपकी वेपर्स है, ठीक है, जो सॉल्वेंट की बनी हुई वेपर्स है, वो वेपर्स करती क्या है, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाती है। ठीक है, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। तो है तो वेपर्स के द्वारा ही लाया हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो वेपर्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगता है वो आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। देखिए, इसको वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले आपके जो फैक्टर हैं वो देखिए, फैक्टर कौन से हैं? वो फैक्टर है सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है, उसकी नेचर मींस इनके बीच में जो लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो मॉलिक्यूल मतलब जो आपके अणु हैं, ठीक है, अणु के बीच में लगने वाले जो आपके आकर्षण बल होते हैं वो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, अब उनकी नेचर कैसी है, वो वीक है, स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है आपका क्या, कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। अगर देखिए, वैसे जनरली होता क्या है, जो नॉन पोलर वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, जो नॉन पोलर या कंपाउंड सब्सटेंस, मान लीजिए या लिक्विड से लिखिए, ठीक है, जो नॉन पोलर वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर हायर देन पोलर वोलेटाइल लिक्विड्स। मतलब क्या है? देखिए, जो आपके अध्रुवीय, नॉन पोलर मीन्स अध्रुवीय, वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जिनकी वाष्प बनती है। तो ऐसे नॉन पोलर वोलेटाइल जनरली क्या होता है, जो नॉन पोलर वोलेटाइल होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो
पोलर वोलेटाइल से अधिक होता है। जैसे पेट्रोल है, कैसा है? नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर, मा अध्रुवीय। इसका जो वेपर प्रेशर है वो, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर कैसा है? ये पोलर है, ये पोलर सॉल्वेंट है, दोनों ही वोलेटाइल है। तो नॉन पोलर जो होते हैं वो पोलर से ज्यादा, उनका मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है, ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन हर केस में है। अगर आप डीजल और एल्कोहल मतलब इथेनॉल, इथेनॉल को देखें तो इसमें ये नॉन पोलर है। कैसा है ये? नॉन पोलर। और ये कैसा है? पोलर। यहां पर क्या है? यहां पर वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, और जबकि नॉन पोलर ही है। लेकिन जनरली यही होता है कि आपका जो नॉन पोलर्स होते हैं, नॉन पोलर वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर पोलर वोलेटाइल लिक्विड से अधिक होता है। तो ये तो हो गई नेचर। और ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हम जो कर रहे थे कि अगर देखिए जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो इनको आपको इस बॉन्ड को या अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी मतलब क्या? इसकी वेपर्स कम बनेंगे। अगर आपको ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो इसकी वेपर्स कम बनेंगे, कम वेपर्स बनेगी, इसका मतलब क्या? ये लेस वोलेटाइल होगा। लेस वोलेटाइल मतलब वेपर प्रेशर इनका कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा है आपका टेम्परेचर। सेकंड क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो डायरेक्ट है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। जो आपका वाष्प दाब है, ठीक है, अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका जितना ताप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा गर्म करेंगे, उतनी वेपर ज्यादा बनेगी, उतनी वाष्प ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ही ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा, उतना ही उसका वाष्प दाब होगा। ठीक है, तो ये तो आपको वो फैक्टर हो गए जो आपके वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए राउट्स लॉ। राउट्स लॉ में देखिए, जो राउट्स लॉ जो दिया गया है वो दो कंडीशन है। वैसे दिया तो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ही है, लेकिन इसमें दो कंडीशन क्या है? इसमें जो एक कंडीशन वो है कि जिसमें दोनों ही आपके लिक्विड्स वोलेटाइल है, और सेकंड कंडीशन ये है कि उसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो तो वोलेटाइल है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो पहला केस अगर हम देखें, ठीक है, देखिए पार्ट फर्स्ट देखें, अगर हम पार्ट फर्स्ट में क्या है? आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब आपका सॉल्यूट भी वोलेटाइल लिक्विड है और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी वोलेटाइल लिक्विड है। उस कंडीशन में अगर हम देखें, आपके देखिए दो लिक्विड है, ये आपका फर्स्ट लिक्विड है, ये आपका सेकंड लिक्विड है, दो लिक्विड है। इस समय इसका जो वेपर प्रेशर है वो आपका P1 नॉट है, P नॉट 1 है, ये P1 नॉट है। ठीक है, ये जो है आपका P2 नॉट है। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट या फर्स्ट लिक्विड
और ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड लिक्विड। ठीक है, दोनों के वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट जब ये अलग अलग है। अब आपने क्या काम करा, इन दोनों को आपने मिला दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सोल्यूशन। क्या बन गया, सोल्यूशन। अब इसमें आपका ए भी है, मतलब फर्स्ट भी है और सेकंड भी। अब इसके मान लीजिए इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका x1 है और इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो x2 है। ठीक है, अब इसमें x1 x2 दोनों हैं, मैं दोनों कंपोनेंट है फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए होगा क्या, इस सॉल्यूशन में अगर देखिए राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए सॉल्यूशन में जो किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। मतलब क्या कि इस में आपके 1 और 2 दोनों हैं, तो एक इस मिक्सचर सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है वो आपका क्या, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या वो, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट। और इसी प्रकार से आपका P2 ये किसके हो जाएगा, X2 के। तो ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ओके, ऐसे ही आप इसको देखिए, इक्वल टू P0 A, सॉरी P01 X1। इसमें क्या है कि जब हम प्रोबेबिलिटी का साइन हटाते हैं तो ये क्या था, P01 आता है। और P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट प्योर स्टेट। ठीक है, मिलाने से पहले जो प्योर स्टेट में जो आपका वेपर प्रेशर है वो आपका क्या, P01 है। ऐसे ही यहां पर देखिए P2 इक्वल टू P02 X2, सेम हो गया। अब देखिए जो इसका टोटल प्रेशर होगा, जो इसका टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, PT अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2। डाल्टन्स के नियम के अनुसार क्या है, जो टोटल प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। अब P1 की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट कर दीजिए, P01 X1, इसकी क्या है, P02 X2। ओके, और आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपका X1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस X2। ठीक है, 1 माइनस X2, तो आप X1 की जगह X2 लगा दीजिए, P01 1 माइनस X2, X1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस X2 प्लस P02 इंटू X2। ये हो जाएगा आपका P01, इसकी मल्टीप्लाई करिए, और ये हो जाएगा P01 X2 प्लस P02 X2। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें X2 है, इसमें X2 है, यहां से X2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका P01 प्लस X2 P02 माइनस P01, P02 माइनस P01, ये किसके इक्वल है, सॉरी ये PT के, PT इक्वल। ठीक है, ये PT के इक्वल है, PT मतलब टोटल प्रेशर के इक्वल। तो ये क्या है, ये रॉड्स लॉ है। ये क्या है, रॉड्स लॉ। अब देखिए इसी रॉड्स लॉ का अगर हम
प्लॉट बनाए तो देखिए प्लॉटिंग क्या होगी इसकी, इसका किस तरीके प्लॉट बनेगा। अगर हम ये देखिए ये वाई एक्सिस है, इस पर क्या वेपर प्रेशर, ठीक, इस पर क्या है वेपर प्रेशर, और इस पर क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन एक्स इस पर हो गया, वेपर प्रेशर इस पर हो गया। अब देखिए यहां पर x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1, और यहां पर जैसे जैसे आप मोल फ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे तो ये मान लीजिए x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 1। मतलब क्या है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखिए जो 1 कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन तो कम होता जा रहा है, तो 1 से 0 हो गया, ठीक है। और यहां पर देखिए कि यहां पर जो आपका सेकंड कंपोनेंट है, इस सेकंड कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0 से 1 हो रहा है, तो वो बढ़ रहा है, तो x2 का कंपोनेंट बढ़ रहा है और आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका उसके वो मोल फ्रैक्शन है वो कम हो रहा है। अब जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए यहां पर देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका देखिए अब यहां पर क्या है, यहां पर x2 0 है, केवल यहां पर क्या है x1, मतलब केवल कंपोनेंट फर्स्ट है, और जब फर्स्ट कंपोनेंट है x2 नहीं है तो मतलब ये प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में है तो ये क्या है P01, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। यहां पर देखिए यहां पर x1 0 है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट नहीं है, यहां पर केवल सेकंड कंपोनेंट है, मतलब सेकंड कंपोनेंट जो है वो प्योर स्टेट में है। इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर है वो किसका है, सेकंड कंपोनेंट का, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जैसे जैसे आप इधर देखिए यहां से x2 बढ़ रहा है, x2 क्या 0 से 1 हो रहा है, तो अगर ये वाला देखें तो इसमें क्या है कि इसमें वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये तो हो गया आपका क्या P2 इक्वल टू P0A इंटू P02 इंटू x2, ठीक है। जैसे जैसे आपका सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर आप ऐसे देखें यहां से 1 से 0 हो रहा है, तो आप यहां से आ रहे हैं प्योर स्टेट से आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका क्या वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये वाला जो है आपका ये हो जाएगा आपका P1 इक्वल टू P01 इंटू x1, P1 इंटू x1। और ये तो हो गए इन दोनों के x1 और x2। अब ये जो है आपका ये क्या है P टोटल, ये क्या है P टोटल, P टोटल है, ठीक है। अब P टोटल क्या होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। लेकिन अगर आप ये ध्यान दें, देखिए इसमें इसमें अगर आप देखें तो ये आ रहा है इतना, मतलब अगर आप इसको और इसको देखें तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा मतलब जो P02 ग्रेटर देन P01, ठीक है, P02 ग्रेटर देन P01। इसका मतलब क्या है P02 का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो आपका फर्स्ट कंपोनेंट से P1 वाले से, मतलब आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मोर वोलेटाइल है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है मोर वोलेटाइल है, किससे, इससे, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है इसकी ये मोर वोलेटाइल है, इसकी वेपर ज्यादा बन रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया राउट्स लॉ, कब
जब आपके दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल हो, ठीक है, जब आपके दोनों लिक्विड्स क्या हो, वोलेटाइल हो। अब देखिए सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है, इसको आप कॉपी कर लेना। सेकंड केस क्या है आपका, सेकंड केस में आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका वोलेटाइल है। देखिए पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड में क्या है, नॉन वोलेटाइल solute in volatile solvent, in volatile solvent, ठीक है। अब देखिए यहां क्या होता है, ये आपका क्या सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मीन्स ब्लैक, ठीक है। अब आप क्योंकि वोलेटाइल है, ये कैसा है, वोलेटाइल मीन्स बाष्पशील, ठीक है, इसकी वेपर्स बन जाएंगे। अब हमने क्या काम करा, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो क्या होता है, इसमें पूरे में आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, घुल जाते हैं। अब सरफेस पर पहले केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, अब जो है आपके बीच बीच में किसके आ गए, सॉल्यूट के, और सॉल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब ये कि ऊपरी सरफेस पर जो आपकी अपर सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर जहां से इवेपोरेशन हो रहा था, जहां से वेपोराइजेशन हो रहा था, जहां वेपर्स बन रही थी, ठीक है, वहां का एरिया अब कम हो गया, अब वहां सॉल्वेंट कम हो गया। पहले तो पूरे पे सॉल्वेंट तो वेपर्स बहुत बन रही थी, अब क्या वहां पर क्या आ गया, अब आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गए, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या आ गया, अब ये वेपर्स में कम बनेंगी नहीं, ठीक है। तो जहां जहां आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वेपर्स कम बनती हैं, हमारी बात में वेपर्स कम बनेंगी, जब वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर कम होता। अब ध्यान रखिए, हम किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब हम कभी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है, बाष्पशील ब्लैक में अवाशील पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो वेपर प्रेशर वाष्प दाब है ब्लैक का वो घट जाता है। अब पहले मान लीजिए अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ P1 X1 P1 P1 क्या, वन क्या है यहां पर, सॉल्वेंट, ठीक है, वन कंपोनेंट जो है आपका यहां पर क्या लिया गया हमने, सॉल्वेंट, ठीक है, और सेकंड जो कंपोनेंट है यहां पर आपका वो क्या है, सॉल्यूट, ठीक है, जो आपका, चलिए वो बाद में बता देंगे, जो सेकंड है वो सॉल्यूट है और आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका फर्स्ट कंपोनेंट, वन कंपोनेंट है। तो यहां पर देखिए P1, अब यहां क्या, P1 क्या, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, चाहे आप इस कंडीशन में, अब चाहे आप सॉल्वेंट का कीजिए चाहे आप सॉल्यूशन का कीजिए, क्योंकि इसमें भी केवल जो वेपर की बन नहीं है, सॉल्वेंट की बन नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो आपका P1 है। ये देखिए P1 P01 X1, ये जो है आपका P01, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, मिलाने से पहले जो इसका वेपर प्रेशर था वो क्या, P0। अब देखिए यहां लोडिंग कितनी हुई, देखिए पहले जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का, ठीक है, वो कितना था, P01, ठीक है। बाद में जो सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद जो प्रेशर है
वो कितना है, P1 है, ठीक है। तो डेल्टा P इक्वल टू क्या है, P01 माइनस P1। पहले वाले में से अगर हम बाद वाला घटा दें, ठीक है, जो सोल्यूशन का है ये सोल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है इन प्योर स्टेट, तो पहले वाले वेपर प्रेशर में से अगर हम बाद वाला वेपर प्रेशर घटा दें तो क्या आता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, कि कितना कम हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद, ठीक है। तो अब यहां पर हम P01 माइनस ऑफ P1 इक्वल टू क्या होता है, P01 x1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका P01 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस x1। अब 1 माइनस x1 आपको पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। और ये हो जाएगा x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 की क्या आ जाएगा, x2, P01 x2। और x2 क्या है, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा P क्या है आपका, P01 माइनस P1। डेल्टा P क्या है, P01 माइनस P1। इसको नीचे ले आइए, ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। बाष्प दाब का अवनमन, बाष्प दाब का अवनमन। और अब देखिए इसको P01 माइनस P1 अपॉन P01, इसको नीचे ले आइए, और ये क्या हो गया, x2, ये क्या हो गया, x2, ठीक है। ये भी राउट्स लॉ है। इस राउट्स लॉ को इसमें किस तरीके से बता सकते हैं, जो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अर्थात में जो बाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन है वो आपके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। अगर देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। जिसके निकलने सेकंड कंपोनेंट है ये, ठीक है। सॉल्यूट है, विलय है, तो दे विलय के मोल अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। देखिए इफ यदि N2 वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, सॉरी N1 वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, अगर देखिए N1 N2 से बहुत ज्यादा बड़ा है, ये हम ये कहें कि N2 जो है आपका जो सॉल्यूट के मोल से वो आपके जो सॉल्वेंट के मोल से बहुत कम है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं इसको, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1। और यही हो जाएगा आपका, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू, ये क्या है, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या है, मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया मास, ठीक है, 2, ये मोलर मास हो गया, और ये हो गया आपका W1 अपॉन M1, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये किसके मोल हो गए, ब्लैक के, मतलब सॉल्वेंट के, ठीक है। ये आपके सॉल्यूट के मोल हो गए और ये आपके सॉल्वेंट के मोल हो गए। कब, जब आपका जो सॉल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम नीचे ही हम प्लस में हम जो आपके N2 है मतलब सॉल्यूट के मोल से उनको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला आपका ये आएगा, ठीक है। तो इन फार्मूले पे आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, उन न्यूमेरिकल्स को करिए, ठीक है। तो ये आपका राउट्स लॉ पूरा हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशंस में, लिक्विड्स में दोनों वोलेटाइल हो, और जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। आज इतना ही रखते हैं।